ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, नींद ना आए तो ऐसा करें। आज हमारा जो टॉपिक रखा है हमने पोस्चर अवेयरनेस। हमारा पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, पोस्चर के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। बहुत ही जरूरी आजकल के ज़माने में जो मोबाइल का यूज बढ़ रहा है उसके वजह से हमारे पोस्चर बिगड़ता जा रहा है। गर्दन हमारी हमेशा दिन में कम से कम कितने घंटे हम ध्यान दें तो गर्दन झुकी रहती है। इसके वजह से बहुत सी परेशानियां भी देखने को मिल रही है, छोटे छोटे बच्चों में क्या बड़ों में क्या। तो पोस्चर का ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है, इस बात को हम समझ भी रहे हैं। तो आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ आज मुंबई से स्मिता जी नलवाड़े हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत ही एक अच्छी ट्रेनर, जानी मानी ट्रेनर है, मेडिकल योगा थेरापिस्ट। आप मेडिकल योगा थेरापिस्ट भी है और मुंबई में थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी आप योगा का उन कर्मचारियों को योगा का सिखाती है। इसके अलावा बहुत सी क्लासें, योगा क्लासें भी चलाती है। और तो जैसा कि मैंने कहा, मेडिकल योगा तो आप करवाती हैं, इसके अलावा पोस्चर के बारे में खूब विशेष रूप से आज आप हमें बताने वाली है। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। मैं अभी मंच स्मिता जी को समर्पण करना चाहूँगा। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए स्मिता जी का वेलकम, स्वागत कीजिए। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जय जितेंद्र, हरिओम। सभी को मेरा प्रणाम और आभार मानते हुए आनंदवल अंकल का, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन्होंने मुझे दिया हुआ है। तो बहुत दिनों से मैं सभी को जानती हूँ, बस सालों से जानती हूँ, मगर पॉसिबल नहीं होता है कि हमेशा वीडियो ऑन करके, क्योंकि मेरा क्लासेस होते चलते रहते हैं। मगर ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मुझे बहुत इससे आत्मीयता है कि मैं यहाँ पे आ सकी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज का मैंने मैं मेडिकल योग की स्टूडेंट तो हूँ ही, उसके साथ मैंने आयुष मंत्रालय के जो ICP 6 लेवल तक के सब एग्जाम दिए हुए हैं। तो इसके वजह से हम पोस्चर करेक्शन के साथ हम इंटरनेशनल जो रेगुलर योगा है उसके साथ मेडिकल योगा, इसका मिलन करने जाने वाले आज। तो प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, 3 बार ओमकार और फिर प्रार्थना करेंगे। पीठ गर्दन सीधी, दीर्घ श्वास,
प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का बलपूर्वक घर्षण, हाथों में आई ऊर्जा को अपने आंखों पर लगाएं। स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं। थोड़ा सा पोस्चर अवेयरनेस के लिए मैंने थोड़ा कुछ बनाया हुआ है। पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि पोस्चर अवेयरनेस ये हमें बचपन में तो जरूरी नहीं पड़ता है। ये यहाँ पे देखा जाए तो मैंने एक बालक का चित्र दिखाया हुआ है, तो बालक को बताना नहीं पड़ रहा है हमें कि वो कैसे बैठना चाहिए। अभी हम देखें तो हम ऐसे बैठते हैं, मगर वो खुद ही अपने आप पोस्चर करेक्ट करके हुआ है, बैठा हुआ है। इसलिए मैंने ये जो स्क्रीन शेयर करनी बहुत जरूरी समझी। पोस्चर अवेयरनेस का मतलब ही है प्रोग्राम इंटेलिजेंस, मतलब संस्करण। यहाँ पे भी पोस्चर अवेयरनेस, यहाँ पे गुड पोस्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे भी चित्र मैंने बताया हुआ है कि एक जो चक्र हमें होते हैं, 7 चक्र जो होते हैं, वो कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे सिर्फ पोस्चर के इनकरेक्ट होने से। तो यहाँ पे पोस्चर इनकरेक्ट होने के क्या क्या कारण होते हैं? बैठना, उठना, चलना, आगे झुकना, पीछे झुकना, सोना। ये सभी के जब हम ठीक तरह से नहीं करते हैं, अभी यहाँ पे आप देखिए तो अपने राइट साइड में पोस्चर करेक्ट बताया हुआ है, सीटिंग पोस्चर, और दूसरे साइड में बाक आया हुआ बताया हुआ है, हम पाया हुआ है। तो इसके वजह से क्या होगा कि ये पूरे अपने जो शरीर के जो हाथ है आगे की तरफ झुकते हैं, तो अपना वो स्टर्नम बोन, अंदर के लंग्स की जगह ये पूरी पैक हो जाती है और अपनी श्वास भरने में तकलीफ हो जाती है। तो इसके वजह से पोस्चर करेक्शन बहुत ही जरूरी है जब हम बैठे हुए होते हैं तभी। दूसरा पोस्चर, वही बैठे हुए होने के बाद हमारे जो 7 चक्र है, हम अलका ताई फिर सविता ताई, इन्होंने तो बहुत अच्छे से हमें सब कुछ समझाया हुआ है। तो ये चक्र भी कैसे डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप ध्यान में आपको बहुत अच्छे से बताने की जरूरत नहीं कि चक्र 7 चक्र कैसे होते हैं और रीढ़ की हड्डी से वो कैसे ऊपर और नीचे तक लगे हुए होते हैं। यहाँ पे बताया है मैंने कि स्टडी पोस्चर कैसे होगा। बच्चे जब बैठते हैं तो पूरा एक साइड में टर्न करके बैठते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर से रीढ़ की हड्डी पूरी टर्न हो जाती है और फिर उन्हें फिर लीवर का प्रॉब्लम, पेट दबता है, तो फिर स्टमक में ज्यादा खाना न जाना, उसके वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो जाता है। कंप्यूटर में बैठते हैं तो कंप्यूटर में भी यही स्थिति, एक लाइन में अपना पोस्चर होना बहुत जरूरी है, ये बताया हुआ है। हम खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने ईटिंग पोस्चर भी देखा, तो देखो कैसे बैठा हुआ है। ये मैंने एक्चुअल पोस्चर लिया हुआ है जैसे कि समझ में आए कि कैसे एक्चुअल में बैठते हैं। तो यहाँ पे आगे देखा जाए तो पूरा स्टर्नम बोन अंदर गया हुआ है, रिबकेज अंदर गई हुई है, तो यहाँ पे और जठर भी, अपना जो जठर होता है लेफ्ट साइड में, उसके अंदर जो खाना जाना चाहिए तो वो
कितना जाता है, ये पेट दबा हुआ है तो दबे हुए पेट की वजह से वो कितना जाने वाला है, वो थोड़ा ही जाने वाला है। तो इसके वजह से पूरा पेट भरेगा नहीं और आधा ही पेट हम उठेंगे और उसके बाद फिर से एक आध घंटे में फिर से भूख लगने वाली है। तो इसके वजह से ये पोस्चर भी सीधा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेडिटेशन पोस्चर बताया हुआ है। मेडिटेशन पोस्चर भी जब हम ऐसे बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी होती ही नहीं है, चक्र तो इनबैलेंस हो जाते हैं, तो इसके वजह से आत्मिक शांति भी नहीं मिल सकती। सोने का पोस्चर, ये ऐसे सोते हैं तो इसके वजह से क्या होगा कि पूरी एक तो पेट दबेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और फिर आगे जाके बीपी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यहाँ देखो, हम जब छुट्टी पे होते हैं, चलो सैटरडे संडे है, टीवी देखते देखते वैसे ही सो गए, तो ये बहुत गलत पोस्चर है जिसे हमें सुधारना जरूरी है। अभी ये प्रेग्नेंट लेडी का मैंने चित्र जानबूझकर लिया है कि प्रेग्नेंट लेडी आराम से बैठकर अपने इसमें काम कर रही है, मगर इसके वजह से क्या हो रहा है कि उसका पेट दब रहा है और बच्चे को जितनी जगह चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसका पोषण भी पोषण होने में भी दिक्कत आने वाली है। मेन पोस्चर तो ये स्कूटर पे बैठे हुए लोगों के लिए है। अभी आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि स्कूटर में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके कंधे ऊपर आए हुए हैं, तो इसके वजह से उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम और आने वाले हैं आगे जाके। तो इसीलिए, और दूसरे चित्र में देखें तो एक हाथ, आजकल सब जगह हम देखते ही होंगे कि मोबाइल पकड़े हुए हैं, एक कंधा ऊपर आया हुआ है और वैसे ही स्कूटर पे चले जा रहे हैं। तो इसके वजह से भी एक कंधा ऊपर आने से शोल्डर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर सर ये जो आजकल पूरे हाथ नम हो जाते हैं, हाथ में सुन्नत आ जाती है, ये सब प्रॉब्लम्स इस वजह से होते हैं। अब ये स्कूटर का तीसरा उदाहरण देखें तो ये पूरे खंधे आगे आ गए, खंधे आगे आने से फिर से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, फिर अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब लंग्स में हवा ही नहीं जाएगी, श्वसन ही नहीं होगा अच्छे से। तो ये सब प्रॉब्लम, मतलब स्कूटर में बैठते वक्त, चलते वक्त, सभी कुछ भी करते हैं तो पोस्चर ठीक रहना जरूरी है। आजकल ये एक उदाहरण मैंने जानबूझ के लिया है कि आजकल इंग्लिश टॉयलेट आ गए हैं, तो इंडियन टॉयलेट का तो आजकल कोई बैठता ही नहीं है, पैर दुखते हैं करके, मगर इसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले। 90 डिग्री का पोस्चर तो इंग्लिश लोगों ने हमें बताया है कि 90 डिग्री में बैठना है, तो 90 डिग्री में बैठने की वजह से बवासीर, पाइल्स ऐसे प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पे जोर आता ही नहीं है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो अभी ये निकाला हुआ है कि चलो स्टूल लेके बैठे, तो स्टूल लेके थोड़ा ऊपर तो जाता है तो 35 डिग्री एंगल हो जाता है, कुछ हिसाब से ये ठीक है, मगर अपना इंडियन टॉयलेट है वो बेस्ट है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर जोर आकर अपना पेट साफ होने में मदद हो जाती है। अभी यहाँ पे आप देखे तो कौन बात कर रहा है वही नहीं समझ में आ रहा है, पेट बात कर रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं। दूसरे यहाँ पे देखे तो इसका सीधे हम खड़े रहते हैं, किसी से बात कर रहे रहते हैं, चलो कोई रास्ते में मिल गई फ्रेंड, तो वहां पे बात करते हैं, बात करते वक्त उनकी पैरों का एक वजन, एक ही पैरों पे पूरा वजन आ जाता है। तो देखिए एक पैर में उसने वजन डाला हुआ है और एक पैर वाकड़ा करके खड़ी हुई है, तो इसके वजह से क्या होगा, आगे जाके साइटिका के प्रॉब्लम्स, नी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसीलिए पोस्चर करेक्ट होना कितना जरूरी है आप देख सकते हैं। ये ट्रायंगल तीनों राइट होने चाहिए, तो एक जो ट्रायंगल है वो इसके वजह से कैसा बेंड हो चुका है, वाकड़ा जा चुका है, और पैरों की स्थिति भी लैटरल पोजीशन में गई हुई है। लैटरल जाने से उसके वजह से क्या होगी कि यहाँ जो साइड में अपनी नस होती है वो दब जाती है और उसके वजह से साइटिका का प्रॉब्लम आता ही आता है। ये देखो, पहले तो हम अभी समझ में नहीं आ रहा है कि डिवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि एवोल्यूशन की तरफ, क्योंकि पहले हम 4 पैरों पे थे, चतुष्पाद थे, अभी हमारा इवोल्यूशन हो गया है, उत्क्रांति हो गई है, तो हम अभी 2 पैरों में आ गए हैं, तो अपना पोस्चर सीधा हो गया है। मगर अभी क्या हुआ है
कि फिर से हम वैसे ही जाके फिर से हम वही पोजीशन में आते हुए दिखते हैं। तो योग क्या है? इवोल्यूशन है। यहाँ पे मैंने पतंजलि, महर्षि पतंजलि का चित्र बताया हुआ है। उनका वो जो है, उनका फन निकाला हुआ है। तो अपना नाक भी आप देखते हैं कि नाक एक नीचे चलने वाला, जमीन पर रहने वाला प्राणी हो, जमीन पर सरपटने वाला, होते हुए भी उसका जो मुंह है वो हमेशा खड़ा होता है, फना निकाले हुए होता है। तो इनका चित्र बहुत ही सरस है। यहाँ पे पतंजलि पतंजलि मुनि, आपको सभी को पता है कि उन्होंने ये आधुनिक काल के ये योग के पिता समझे जाते हैं। तो इन्होंने क्यों समझे जाते हैं? तो इन्होंने जो वेदों में और जो योग का जितना कुछ लिखा हुआ था, जो भी यहाँ वहां बिखरा हुआ था, उनको एकत्रित करके योग सूत्र यह लिखा है। योग सूत्र में 196 ने सूत्र उन्होंने ये एक इसमें माला में उन्होंने रचित किए हुए, इसीलिए। और ये योग सूत्र सभी को पढ़ना चाहिए। ये जीवन का एक सार है। पूरी जीवन जगने की कला ही इसमें बताई गई है। अब कभी सभी को एक बार तो ये पढ़ना ही है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन बताया हुआ है कि इवोल्यूशन से कैसे सीधे होते हैं और डिवोल्यूशन से कैसे चक्र चेंज हो जाते हैं। ये सोने की पोजीशन है। आजकल पूछा जाए तो कोई बोलता है नहीं, मैं तो तकिया लेती ही नहीं हूँ, तकिया लेता ही नहीं हूँ, तो मुझे तो प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। तो तकिया नहीं लेने से मेरे लेफ्ट साइड में देखा तो गर्दन पूरी नीचे गई है, तो अलाइनमेंट फिर से बिगड़ा। ज्यादा ऊंचा तकिया लेते हैं तो फिर से वो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। साइड में भी देखा जाए तो वो कम तकिया लेना, ऊपर नीचे की तरफ गर्दन जा रही है, और ज्यादा तकिया लेना ऊपर की तरफ अपना अलाइनमेंट जा रहा है। तो जितनी लाइन सीधी हो ऐसी तकिया भी हमें यूज करनी चाहिए, जो एक लाइन में अपनी अलाइनमेंट रख सके। फिर योग क्या है? तो योग पतंजलि मुनि ने ही बताया हुआ है कि स्थिर सुखम आसनम, मतलब जो आसन में स्थिरता है और आनंददायक है, वही आसन आसन कहलाता है। और आसन किसे करना चाहिए? हठप्रदीपिका में बताया हुआ है कि जो व्यक्ति युवा है, युवा, जवान, बूढ़ा, वृद्ध, फिर जो रोगी है, वो भी अच्छी तरह से योग करते हैं तो उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए, और किससे योग करना चाहिए? तो ये भी बताया हुआ है शास्त्र में ही कि शरीर शास्त्र के साथ योग शास्त्र की जिसे अच्छी तरह से पता हो, उनसे ही उनका ही शरीर अपने हाथ में देना चाहिए कि वो परफेक्ट कर सकते हैं। आजकल पावर योग, ऐसे बहुत सारे योग, छोटे छोटे क्लास करते हुए बहुत सारे जन योग करते हैं, मगर उसका बेनिफिट होता है कि नहीं, वो हम सोच सकते हैं कि हमें अवेयरनेस होगा कि शरीर कैसे रखे तो उसका भी बेनिफिट हो सकता है, मगर खुद को पता होना चाहिए कि पोस्चर करेक्ट करके कैसे योग कर सकते हैं। अभी स्वस्थ किसे कहे, इसका भी उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है शास्त्र में। ये सब शास्त्र के ही उदाहरण है। कोई व्यक्ति जिसके दोष, धातु, मल, क्रिया सम हो, साथ ही जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, उसे स्वस्थ कहते हैं। तो ये प्रसन्न कब होगा? जब हम ज्यादा योग करेंगे, थक जाएंगे, और वो योग करने से कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसे योग नहीं कहा जाएगा। तो हम वैदिक योग में क्या करते हैं? वैदिक योग ये पोस्चर करेक्शन के लिए और जीवन शैली है आजकल की लाइफस्टाइल, इसमें हमने ये सब सूत्र एक साथ किए कि एक तो स्थिरम सुखमासनम, तो ज्यादा से ज्यादा पोस्चर में रुकना, और वो भी आनंददायी स्थिति में। इसकी इसीलिए हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। तो सभी जन जो आजकल के ट्रेडिशनल आसन है वो कर नहीं सकते,
तो उसके वजह से प्रॉप्स का यूज जब करते हैं तो प्रॉप्स के यूज से हम अच्छी तरह से होल्ड कर सकते हैं और आनंददायी स्थिति में रह सकते हैं। तो हम ऐसे कुछ प्रॉप्स यूज करते हैं। अभी यहाँ पे सभी 90 डिग्री में पैर नहीं रख सकते, तो हम दुपट्टा या कुछ डोर से उसे खींचते हैं और फिर ये पोस्चर करेक्शन करते हैं। और कोई जो और ज्यादा बुजुर्ग है, उन्होंने वह पैर खींच के भी नहीं रख सकते, तो हम वो डोरी से बांध देते हैं किसी व्हील को और उस पोस्चर में आराम से रुक सकते हैं। अब ये शोल्डर के लिए है, शोल्डर हाथ ऊपर नीचे, ये बहुत जरूरी है। जो अपना स्कैपुला है वो हिलना चाहिए। स्कैपुला के पूरे जॉइंट्स है ना, अपने पूरे ऊपर से नीचे तक सभी जगह पे लगे हुए हैं ये मसल्स। तो ये मसल्स बहुत अच्छे से हिलने जरूरी है। जैसे अपन साबुन रगड़ते हैं ना, वैसे रोज अपना स्कैपुला हिलना चाहिए, तो स्वस्थ मनुष्य रह सकता है। तो ये भी हमने डोर की सहायता से आराम से इजी से ऊपर नीचे गोल ये सब कर सकते हैं, बताया हुआ है। अभी ये आसन है हमारा सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन, वीरासन या वज्रासन बोल सकते हैं, जिसमें हम आरामदायक पोजीशन में, वहां पे तो बेंड करके रहते हैं हम, मगर उसका जो मेन पर्पस क्या है, जो हम खाने के बाद भी रह सकते हैं। तो ये पोस्चर हम खाने के बाद भी कर सकते हैं, जहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स ओपन होते हैं और पचन क्रिया अच्छे से अच्छे हो सकती है। ये भी हम त्रिकोणासन है, त्रिकोणासन भी कोई भी आराम से नहीं कर सकता, तो ये हाथ ऊपर रखते हुए ये डोर के सहायता से हमने की है। ये भी पोस्चर करेक्शन के लिए है। अब ये दुपट्टे वाला है जो रोज घर में हम कर सकते हैं, जो आज हम यहाँ पे देखेंगे। ये साइटिका प्रॉब्लम के लिए बहुत जरूरी है। हम या इसे गोमुखासन करते हैं, मगर ऐसे ही पिजन आसन भी होता है। तो जब भी पैर आगे लेके उस पर प्रेशर आता है, तो यहाँ जो साइटिका नर्व्स है वो खुलने में आराम से मदद होती है और साइटिका प्रॉब्लम दूर हो जाता है। इसके साथ डिटॉक्स शुद्धिकरण भी उतना ही जरूरी है। तो शुद्धिकरण के पास भी सिर्फ पोस्चर करेक्शन नहीं, सिर्फ योगा नहीं, तो शुद्धिकरण के पास भी उतना ही ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो जितना ज्यादा मेजर प्रॉब्लम तो वात का होता है, तो वात अपने नाभि में होता है। नाभि से पूरे पैर तक वात का स्थान जो अपने शास्त्र में बताया गया है। फिर इसके लिए हम कैस्टर ऑयल, मतलब ये हमेशा लेने की जरूरत नहीं है, मगर पेट साफ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए ये कभी कभी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट से एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है, जिसके वजह से फाइबर भी मिलता है, फिर कैल्शियम भी मिलता है। तो ये सोर्स कैसे खाने चाहिए, तो कैसे खाने चाहिए उसका भी एक तत्व है कि पूरे ड्राई फ्रूट्स जो है वो कड़क वाले ड्राई फ्रूट्स एक साथ नहीं खाने चाहिए। दो कड़क वाले, दो नरम वाले। इसके वजह से क्या होगा कि बैलेंस होगा। और फिर जब बादाम खाते हैं तो कोई बोलते हैं कि वो गर्म पड़ता है, तो इसके वजह से दो बादाम लिए, दो काजू लिए, दो मनुका लिए, दो अपने अंजीर लिए, या अखरोट, अखरोट कड़क इसमें आ जाते हैं, तो जो नरम है एप्रिकॉर्ड लिए। ऐसे दो दो, दो नरम दो कड़क ऐसे भिगा के रखेंगे और सुबह खाएंगे, तो उसका भी बहुत बेनिफिट हमें मिलता है। एनिमा ये भी एक ऑप्शन है। फिर डाइट का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। शरीर का व्यायाम के साथ डाइट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पल्सेस होते हैं, वो हफ्ते में 3 बार लेने चाहिए। फिर गाय का दूध, आजकल बोलते हैं कि गाय का दूध अच्छा नहीं है, मगर अच्छी तरह से गिर गाय जहाँ पे भी अच्छा दूध मिलता है वो सोर्स लेके हमें गाय का दूध भी लेना चाहिए। फिर घी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे डाइजेशन में करता है। तो सुबह 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच घी अपने खाने में होना चाहिए। घी से फैट बढ़ता है, ये गलत बात है। बहुत लेते हैं हम, वाटी भर तो नहीं खाने वाले घी, 2-2 स्पून लेने वाले हैं। तो 2 सुबह 2 शाम, ये बहुत जरूरी है कि अपने शरीर में उसका वंगन की तरह काम करता है, लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, डाइजेशन की तरह काम करता है। तो उसका बहुत जरूरी रोल होता है अपने शरीर में स्वस्थ रहने के लिए। फिर इसमें है, फिर राजगीरा है जो जिसमें कैल्शियम का स्रोत बहुत ज्यादा होता है।
उसके साथ मसाज, मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाज कभी कभी करनी जरूरी होती है, कम से कम मंथ में एक बार। मसाज से पूरे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो मसाज भी बहुत अच्छा रोल करता है। अब अभी हम देखेंगे कि कुछ आसन। तो पहले तो देखेंगे कि पोस्चर हमने बताया कि सीधा कैसे रहना चाहिए। सीधा रहने के लिए क्या करना है, हम 4 पैरों पे थे, अब हम द्विपाद में आ गए। तो द्विपाद में आने के लिए हमें ये क्वाड्रिसेप्स मतलब जो पैरों का हिस्सा है उसका उपयोग हमने करके ऊपर आए। तो पैरों का हिस्सा हम पूरी तरह से ऊपर लेंगे। ये हम मेरे पैर है, तो पैरों में कंधे इतना अंतर होना जरूरी है पहली बात तो, या हिप्स इतना अंतर होना जरूरी है। पैरों दो दो पैर देख रहे हैं, तो दो पैरों में ये ऐसे लैटरल पोजीशन में जाना नहीं चाहिए। जब ये पैर लैटरल पोजीशन में जाता है तब साइटिका का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो हमेशा पैरों की दिशा ये मीडियल होनी चाहिए। उसके बाद ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी खींचना चाहिए शरीर को, क्योंकि हम एंटी ग्रेविटी ऊपर आए हुए हैं। तो एंटीरियर साइड हमारी आगे की होती है और पोस्टीरियर पीछे की होती है। तो एंटीरियर साइड से हम अच्छे से खुद को खींचेंगे और फिर अपना शोल्डर रोल बैक मतलब पूरी तरह से पीछे करेंगे, तभी वो एंटीरियरली एंटी ग्रेविटी खींचा होगा। और फिर शोल्डर पूरे पीछे करते हुए शोल्डर को नीचे दबाएंगे और टूवर्ड्स ग्रेविटी पोस्टीरियरली पीछे से ढकेलेंगे। तो ये पोस्चर ये ऐसा होना चाहिए। उसके बाद पूरी तरह से नीचे 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 खींचते हुए जो अपने बटक्स है उसमें टेल बोन अंदर की तरफ खींचनी चाहिए। और फिर ये पोस्चर, जब ये पोस्चर हमें सिर्फ योगा करते वक्त नहीं तो हमेशा के लिए मेंटेन करना है। चलते वक्त, खाना बनाते वक्त देखा जाए तो हमारी जो महिलाएं है उनकी पेट आगे हुए आते हैं और अपने प्लेटफॉर्म में पूरा लगा के वो खाना बनाते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आर्च आ जाती है। ये ऐसे हम हमें बैठने बोलेंगे आपको, तो ये चलो सीधे बैठे तो क्या करेंगे, तो ये पेट आगे करके यहाँ पे आर्च लॉटरिसिस बढ़ जाता है, यहाँ जो खड्डा है वो बढ़ जाता है। तो ये खड्डा भी हमें नहीं बढ़ाना है, तो उसके वजह से क्या करना है, ये अपना पेल्विक है तो उसको ऊपर उठाना पड़ता है। तो ये ऐसे, ये खड्डा हुआ ऐसे दिख रहा है और ये ऐसे। जब भी हम ऐसे होते हैं तो ये पोस्चर में खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। बैठते वक्त भी ये पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बैठकर सीधा बैठना ये जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे बैठे, हमने एंटीरियरली एंटी ग्रेविटी पूरे शरीर को उठाया, फिर टुवर्ड्स ग्रेविटी ढकेला और फिर ये जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए एब्डोमल नीचे वाला पेट अंदर जाएगा और दोनों बटक्स के अंदर टेलबोन आ जाएगा। तो ये पोस्चर करेक्ट पोस्चर होता है। बैठते वक्त भी, पढ़ाई करते वक्त भी ये मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। पहली बात तो बैठते वक्त ये ऐसे बैठते हैं, मेडिटेशन पोस्चर मैंने आपको बता दिया। बहुत देर तक जब भी बैठते हैं मेडिटेशन में तो धीरे 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 ये ऐसे हो जाता है, क्योंकि ऐसे बैठने की आदत होती नहीं है। तो क्या करें कि एक पिलो ले ले, आप भी अपने पास अभी पिलो हो तो ट्राई करके देखना। ये पिलो लेना है और पिलो में सिर्फ अपनी सीट जितनी है उतना पोस्चर ही रखना है। इसके वजह से क्या होगा कि सपोर्ट मिलेगा बैकबोन सीधे रखने के लिए। जो हम ऐसे बैठने के लिए थोड़ी तकलीफ होती थी, तो पिलो लेते ही अपने आप सीधा हो जाएगा। पिलो पे पूरा बैठना नहीं है, तो सिर्फ सीट का हिस्सा पिलो पे रखना है। तो ये हुई अपनी बैठने की पोजीशन। और फिर ये ऊपर उठाना है, टेलबोन को नीचे रखें, एंटीरियरली एंटी ग्रेविटी, पोस्टीरियरली टुवर्ड्स ग्रेविटी। ये हमेशा मेंटेन रखना है। तो ये प्रॉब्लम कभी भी आएंगे नहीं, लंबर प्रॉब्लम नहीं आएंगे, पैरों के
पूरा शरीर स्वस्थ रहने के लिए पोस्चर करेक्शन बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे आज से कि बैठने की पोजीशन सीधी होनी चाहिए और ये ऐसी होनी चाहिए। अभी मैं बताती हूँ कि चेयर पे जब बैठते हैं तो भी ये जहाँ यहाँ पे खड्डा होता है वहां पे हम आराम से ऐसे बैठ जाते हैं, तो पोस्चर ये डाउन हो जाता है। तो हमें ऐसे बैठना है और बीच में यहाँ पे जो लॉर्डेसिस बड़ा हुआ है, यहाँ पे जो बैक में गैप रह गई है वहां पे कुछ सपोर्ट लेना है। उसके बाद पैरों में अंतर रखना जरूरी है। आगे नहीं ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं तो यहाँ पे कुछ तो पिलो ले सकते हैं या कुछ भी, जिससे आराम से ज्यादा देर तक बैठना है नीचे तो पिलो लेकर ये पोस्चर मेंटेन करना जरूरी है। ये ऐसे पैर लटकाते हुए जब भी बैठेंगे ना तो पैरों का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये ऐसे नहीं बैठना है, तो पूरे पैर जमीन पर लगने चाहिए। सपोर्ट लेना है तो सपोर्ट ले सकते हैं, पीछे सपोर्ट के लिए कोई भी तकिया रख सकते हैं और यहाँ पे आराम से कुछ ना कुछ रखते हुए बैठ सकते हैं। ये हुई बैठने की पोजीशन। हम वज्रासन में कुछ आसन करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर रोल बैक, वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ सकते हैं मगर तकिया। नमन मुद्रा करेंगे, हाथ छाती के मध्य में, दीर्घ सांस भरते हुए हाथ ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, खुद को ऊपर खींचना है जैसे अभी बताया, एंटीरियरली एंटी ग्रेविटी, पोस्टीरियरली टुवर्ड्स ग्रेविटी, और सीट बोन से पीछे आना है, नीचे आना है सर। यह इतना भी लगता है शरीर तो भी चलेगा, मगर बैक को हम न निकालते हुए जितना आ सके उतना आएंगे। ये ना मतलब इसे स्क्रीन में अभी ये नीचे ये नीचे जाते वक्त एक तो सीट उठाई हुई नहीं है, यहाँ पे हम पाया हुआ नहीं है। ये जो सीधी रेखा है वो हमें मेंटेन करते हुए सभी आसन करने हैं। नीचे भी जाते हैं तो ये मेंटेन रखना है। सांस भरते हुए ऊपर ऊपर आते वक्त भी ये ऐसे ऊपर नहीं आना है, तो अच्छे तरह से हाथ को खींचना है और फिर सांस भरते हुए सीट बिना उठाए हुए ऊपर आना है। आराम से जो सूत्र है उसका ख्याल रखते हुए सभी आसन करने हैं। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अभी वीरासन करते हुए भी, वीरासन कैसे करते हैं तो दोनों पैरों में सीट नीचे लगाते हैं और दोनों पैर बाहर की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे भी बैठे हुए ऐसे सीट किसी किसी के नीचे लगती नहीं है, तो क्या करना है, फिर से कोई भी तकिया लेनी है और इसके नीचे रखनी है, तो क्या होगा कि आराम से आप वीरासन में बैठ सकते हैं। यस, वीरासन में ऐसे बैठने से जिससे तकलीफ होती है वो अपने पीलो का सहारा, प्रॉप्स का जब सहारा लेते हैं तो अच्छे से हम
आसन कर सकते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा देर तक रुक सकते हैं। तो ये ऐसे कर सकते हैं वीरासन। ठीक, सुप्त वीरासन में हम ऐसे सुप्त वीरासन करना होता है तो ये नीचे सोने की बात है। तो नीचे सोना ये घुटने बेंड करते हुए सभी को पॉसिबल नहीं हो, तो क्या करना है, ये ऐसे एक लोड लिया, यहाँ पे भी हमें लोड से ऐसे ही सोना होता नहीं है, तो लोड में सोने की भी एक तकनीक है। ये 5 उंगलियां यहाँ पे रखते हुए, क्योंकि हमें ये जो आर्च है उसको मेंटेन रखते हुए पीछे आना है, कैसे भी पीछे आना नहीं है, तो इसीलिए 5 उंगलियों का अंतर रखते हुए ये उसके ऊपर दूसरी पिलो रखी हुई है, और फिर एंटीरियरली एंटी ग्रेविटी, ये दोनों पैर बाहर, एक पैर थोड़ा उड़िए, तो अभी आगे से एंटीरियरली एंटी ग्रेविटी और पीछे से शोल्डर रोल बैक, पोस्टीरियरली टुवर्ड्स ग्रेविटी। उसके बाद मैंने क्या बताया कि पेल्विस रीजन को ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे क्या होगा कि ये ऐसे नहीं खींचेंगे ना तो इसमें भी आपको लंबर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अच्छे से खींचते हुए फिर नीचे जाए, यहाँ पे पीलो देते हुए एडजस्ट कर, हाथ दूर रखेंगे, उल्टा। हाथ की पोजीशन भी हमेशा उल्टी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि चेस्ट ऐसे होती है ना, तो फिर से चेस्ट अंदर की तरफ चला जाता है। तो जब भी अंगूठा जमीन पर लगेगा, उल्टा पाम होगा सीलिंग की दिशा में, तो ये पूरा पोस्चर ओपन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लंग्स ओपन होने में मदद करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, क्वाड्रिसेप्स पे, यहाँ पे तो पूरे हैमस्ट्रिंग पे प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे नी जिसका प्रॉब्लम देता है, तो हाइट की वजह से नी प्रॉब्लम भी नहीं होगा, एब्डोमिनल मसल्स ओपन हो रहे हैं, इसीलिए डाइजेशन का प्रॉब्लम भी दूर होगा। उसके बाद चेस्ट ओपन हो रहा है, पैरेलल टू फ्लोर आ रहा है, तो यहाँ पे भी उनका अच्छे से अच्छा प्रभाव यहाँ पे भी होगा। लंग्स ओपन हो रहे हैं, बीपी, अस्थमा, ये प्रॉब्लम भी दूर होने में इसके लिए मदद होती है। यहाँ पे डायबिटीज, क्योंकि ये ओपन हो रहा है, पूरा स्ट्रेच होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स निकल जाए। अभी उठते वक्त भी पैरों का आराम से उठना नहीं है, तो अभी दोनों कलमों पर हाथ रखते हुए सपोर्ट लेते हुए हमेशा उठना। अभी ये पश्चिमोत्तानासन करके दिखाएंगे, सरल पाएंगे पश्चिमोत्तान, इकडे आड विचार। पश्चिमोत्तानासन के लिए अभी पैरों की स्थिति कैसे चाहिए, तो एक तो पैरों में जैसे बताया वैसे हमेशा हिप्स का अंतर मेंटेन रखना है, पैर हमेशा ही डॉर्सीफ्लेक्शन यानी अंदर की तरफ पैर होने चाहिए, ये ऐसे, उसमें से भी पैर जरा पूरे रखो, पैरों को अंदर की तरफ दबाया हुआ है, और जो अंगूठे की बाजू है ना वो हमेशा पुश करनी है, और जो छोटी उंगली की बाजू है वो अंदर की तरफ करनी है। इसका भी रीजन है कि ये जब भी करते हैं ना तो यहाँ पे जो नस है वो दब जाती है, फिर से साइटिका का प्रॉब्लम, फिर पैरों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, नी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो अंगूठा पुश एंड छोटी उंगली पुल करनी है हमेशा। हमेशा हम देखेंगे बैठे हुए पोजीशन में, अभी भी आप देख सकते हैं कि पैरों की पोजीशन ऐसे ये अंगूठा ये ऊपर आया होता है, छोटी उंगली ये नीचे गई होती है, तो ऐसे नहीं बैठना है, तो हमेशा छोटी उंगली अंदर की तरफ और अंगूठा बाहर की तरफ, ये मेंटेन रखना होता है, और ये अच्छे से अंदर खींचना है। इसके लिए क्या करते हैं, किसी बेल्ट का सहारा लेते हैं,
ये बेल्ट का सहारा ले सकते हैं अंदर खींचने के लिए। ऐसा कर, ऊपर खींचना है हाथ। यहाँ पे भी मेंटेन रखना है कि यहाँ से एंटीरियरली एंटी ग्रेविटी जो पैर है उसमें से ये जो पैरों का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर खींचा है। फिर अपने थाइस से घुटने ऊपर खींचे हुए हैं। फिर यहाँ से पेट से पूरे जननेंद्रिय का भाग ऊपर खींचा हुआ है। चेस्ट से पेट ऊपर खींचा हुआ है और फिर शोल्डर को अच्छी तरह से पीछे करते हुए फिर हाथ ऊपर किए हुए हैं। अभी नीचे कैसे जाना है, तो ये जितना ऊपर करेंगे उतना ऊपर करेंगे और फिर सीट बोन से नीचे जाना है। हमेशा सीट बोन से नीचे जाना है। यहाँ पे हम्प नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे भी आप हाथ रख सकते हैं और ये हमेशा ये ऐसे, ये पोजीशन मेंटेन करना है। धीरे 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 जब इस सीट बोन से थोड़ी थोड़ी करते हुए ट्राई करते हुए फिर आगे 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 आए। ये क्योंकि हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तानासन तो कर लेते हैं, हाथ तो पहुंच जाते हैं, मगर ये हम्प आ जाता है, तो वो गलत बात है। फिर पीछे झुकते वक्त पार्टी पीछे झुकते वक्त कहां से, आगे झुकते वक्त हिप बोन से जाना है। तो पीछे कैसे जाना है, तो पीछे जाते वक्त अपना T7 जो अपना मन का है T7, ये स्टर्नम बोन होता है। स्टर्नम बोन को 12 रिब्स ज्वाइन किए हुए होते हैं। फिर ये जहां पे स्टर्नम बोन खत्म हो जाता है बराबर वहां से पीछे जो अपने स्कैपुला के जो ये फरे की हड्डी बोल सकते हैं, फरे के मसल्स बोल सकते हैं, त्रिकोणी बोन होते हैं। तो वो बोन जहां पे खत्म होते हैं वहां से हमेशा पीछे जाना। आजकल देखे तो छोटे बच्चे भी कैसे भी उल्टे सुल्टे देखेंगे तो आसन करते हुए दिखते हैं, मगर उनके यहाँ उनसे अपने जो बोन्स होते हैं वो अभी 206 है, मगर जब भी छोटे होते हैं तो वो 260 तक होते हैं। तो उनकी जॉइंट्स में अभी तक पूरे प्रॉपर वो तैयार नहीं हुए होते, तो इसीलिए वो कैसे भी बेंड हो सकते हैं, मगर आगे जाके उन्हें भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए याद रखना है कि हमेशा पीछे जाते वक्त T7 से पीछे जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें चेक करना होता है कि यहाँ पे अपना कहाँ ये त्रिकोणी हिस्सा है और त्रिकोणी हिस्सा ये पीछे नहीं जाना है, तो यहाँ से पीछे जाना। जैसे हम मेरुदंडासन करते हैं, मेरुदंडासन के लिए मेरुदंडासन क्या पोजीशन है, तो पूरा ऊपर लेते हुए मतलब शीर्षासन करते हुए उल्टा जाते हैं, तभी वो मेरुदंडासन हो जाता है। तो हम इजी वे से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बस फिर से एंटीरियरली एंटी ग्रेविटी पोस्टीरियरली टुवर्ड्स ग्रेविटी करते हुए पीछे जाएंगे। एक मिनट वर्ती बसे अभी ये पीछे आते वक्त यहाँ पे गर्दन का सपोर्ट, और जाते वक्त कैसे जाएंगे, तो ये T7 यहाँ पे लगना चाहिए और फिर पूरा ऊपर खींचते हुए नीचे जाए। ये T7 का हिस्सा बराबर यहाँ पे आना चाहिए। पैर सीधे होने चाहिए, पैर जैसे बताए अंदर की तरफ उंगलियां होनी चाहिए। ये मेंटेन करने के लिए भी हम इसका सपोर्ट देते हैं। ये गैप मेंटेन करने के लिए हम ब्रिक का सपोर्ट दे सकते हैं। फिर ये मेंटेन नहीं होता है किससे, तो ये बेल्ट लगा देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट
रुक सके। ठीक है? अभी इस ये पोजीशन में बाहर आते वक्त क्या करना है, तो तुरंत ऊपर नहीं आना है, तो एक साइड में, कोई भी एक साइड में टर्न होना, एक साइड में, फिर दोनों आराम से पैर करके रुक जाना है, फिर आराम से ऊपर। कुछ हम जठर परिवर्तन करेंगे। जठर परिवर्तन के लिए, ये जठर परिवर्तन हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं, तभी क्या होता है, हाँ तुम्ही पण करू शकता, हे नाही जठर परिवर्तन के लिए सीधा सोने के बजाय तकिया लेकर उसके ऊपर अपना सीट रखते हैं, तो ये सपोर्ट मिल जाता है। और फिर चलो हम कुछ प्रकार करेंगे, और तकिया नीचे हमेशा शोल्डर के नीचे रखनी होती है, यहाँ तक कि आराम से हम आसन कर सकें। तो अभी यहाँ पे कुछ प्रकार करेंगे हम सभी, जिसको भी पॉसिबल है, पैर ऊपर लेते हुए सिर्फ ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5, ये कोर एंगेज करने के लिए ये तकिया हमें हेल्प करेगी। फिर ये राउंड, वैसे ही उलट दिशा में, फिर ये ऊपर लेते हुए। ये सब जब भी हम करते हैं तो मेंटेन रखना है कि पैरों की दिशा दिशा अंदर की तरफ हो, कैसे भी पैर को ना घुमाते हुए पूरी स्थिति मेंटेन रखनी है। फिर उल्टा आते वक्त सीधे पैर ओपन, एंड देन, इसके पूरे 15 प्रकार होते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। मुझे आपको दिखाना है कि दुपट्टा वाला, नहीं तो फिर हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। ये बंद, अब ये दुपट्टा से हम कैसे पोस्चर मेंटेन रख सकते हैं। दुपट्टा आपके पास होगा तो आप भी हमारे साथ कर सकते। ये पीछे से लेना है, आगे की तरफ डालना है। अभी सिर्फ आगे की तरफ नहीं डालना है, तो जितना हो सके वो गले की तरफ लेना है दुपट्टा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है कि अभी मैंने जो बताया कि स्कैपुला होता है, उस लाइन पर ये आनी चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा गले की तरफ होनी चाहिए, और फिर क्रॉस करना है। क्रॉस करते हुए ये अंदर की तरफ ले, खींचा हुआ जितना हो सके अंदर की तरफ लेना है। यहाँ पे भी ये मेंटेन रखना है कि ये त्रिकोणीय अपना हिस्सा है वो पूरी तरह से कवर, और फिर यहाँ पे पैक करते हुए ये पोजीशन ले। ये पोजीशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि ये ऐसे लगा और कुछ भी करो। क्यों क्यों क्योंकि ये पोस्चर पीछे गया हुआ है, तो हम काना बनाएंगे, कुछ करेंगे तो हमेशा आगे पीछे ये होता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये मसल्स कुछ कम हिलेंगे, कुछ ज्यादा हिलेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये पोस्चर में आप पीछे वाले काम ही कर सकते हैं, या टीवी देख सकते हैं, या कुछ भी पढ़ सकते हैं, मगर ये पोस्चर में आप आगे वाले काम नहीं कर सकते। ऐसे बोला जाता है कि चलो ये लगाओ और फिर पूरा काम करो, पोस्चर मेंटेन होगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पोस्चर पीछे वाला पोस्चर है,
हम आगे पीछे जब भी करते हैं तो क्या होगा कि ये लूज हो जाएगा और पूरा अंदर की तरफ से उसका कुछ भी फायदा होने वाला है। तो इसीलिए ये पोस्चर मेंटेन रखकर 15-20 मिनट यहाँ अच्छे से बैठना होता है। कुछ भी काम जो करना है वो पीछे वाला ही काम करना होता है, आगे झुकने वाले काम इसमें नहीं करना। तो ये पोस्चर एक मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम पीछे से और एक दुपट्टा डाल के फिर जो स्कैपुला जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है वो खींच कर फिर दूसरा पैरों में डालकर वो भी पंपिंग करते हैं, तभी ये शोल्डर पूरा अच्छे से फ्रीज हुआ हुआ निकल जाए। अपना टाइम के अभाव से अब हम यहाँ पे रुकते हैं। स्मिता मैडम, फ्रोजन शोल्डर के लिए आपने बताया, तो फ्रोजन हाँ, शोल्डर जिनको है उनको किस तरह से आराम मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे आप? फ्रोजन शोल्डर एक तो पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, फिर ये हाथ ऊपर नीचे भी होना चाहिए हमेशा, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर के वजह से क्या होता है कि यहाँ के मसल्स है वो टाइट होते हैं, तो हम हाथ उठाना ही नहीं चाहते। जब हाथ उठाते ही नहीं तो वो और अकड़ जाएगा। तो उसके लिए ये भी पोस्चर कर सकते हैं, ये हाथ ऐसे रखना है, फिर ये गोल घुमा, अपना स्कैपुला जैसे अच्छे से घूमेगा। ये अभी हमेशा देखना है कि अभी हम हाथ हिला रहे हैं, मगर क्या क्या हिल रहा है, पीछे के पूरे बोन्स हिल रहे हैं। तो वो हमें क्या याद रखना है कि हम सिर्फ हाथ नहीं हिला रहे हैं, तो उसके साथ पीछे वाले बोन्स भी हिल रहे। तो जब भी स्कैपुला अच्छे से हिलेगा तो फ्रोजन शोल्डर निकल जाए। फिर ये ऐसे फ्रोजन शोल्डर के लिए भी हम दीवार पे हाथ लगाते हुए, दीवार ला एक दिखाती हूँ मैं। अभी ये हाथ उन्होंने रखा है, मगर ये हाथ की पोजीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमेशा अंगूठा ऊपर की तरफ, जिससे क्या होगा कि ये पूरा निकल जाएगा। ये मेंटेन रखा है, पैरों में स्थिति मेंटेन रखी है, हिप्स इतना अंतर, थोड़ा सा गैप, फिर पैरों में भी अंदर की तरफ पैर लेटरल पोजीशन में नहीं गए हुए हैं। और यहाँ पे क्या करना है कि सिर्फ उठाना है, नीचे रखना है, उठाना है, नीचे रखना है, पूरा उठाना है, इसे डाउन करना है, पूरा उठाना है, डाउन करना है। ये 15 टाइम एक बार तो करना जरूरी है। फिर उसके बाद ये 15 टाइम होते ही उठाना है, अंदर की तरफ लेना है, उठाना है, बाहर की तरफ डिप्रेस करना है। ये उठाएंगे, अंदर की तरफ लेंगे, उठाकर बाहर की तरफ डिप्रेस करने तक भी अच्छे से वो नीचे जाना चाहिए। यहाँ के यहाँ आधा नहीं रहना चाहिए, तो ये पूरा अच्छे से नीचे जाना चाहिए। ऊपर उठाए, अंदर की तरफ लिया, बाहर की तरफ लेके पूरा नीचे। ये पोस्चर मेंटेन रहना जरूरी है। ठीक है? और फिर ये 15 बार होने के बाद हाथ की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, अभी ये सीधा हो जाएगा। चलो, तो फिर यहाँ के मसल्स जो है वो स्ट्रेच होने वाले, सब मसल स्ट्रेच होना जरूरी है। अभी हमने क्या किया कि यहाँ के मसल्स पूरे रिलैक्स किए। अभी हम क्या करें, तो आगे के मसल्स है वो रिलैक्स करने के लिए ये पोजीशन है, ये पूरी तरह से पीछे जाना चाहिए, ये मेंटेन होना चाहिए। और फिर यहाँ पे 1 मिनट तक रुकना है, यहाँ पे कुछ भी हलचल न करते हुए 1 मिनट रुकेंगे। और फिर अभी यहाँ पे स्ट्रेच किया है, तो योग का नियम ही है कि आगे झुके तो पीछे झुकना है, पीछे झुके तो आगे झुकना है, साइड में झुके तो दूसरी साइड भी करना है, ये भी एक नियम ध्यान में रखना। और जब भी कभी काम भी करते हैं, घर का काम करते हैं, ज्यादा देर तक पीछे आगे झुके तो पीछे झुकना भी जरूरी है। अभी ये यहाँ पे अपने स्ट्रेच किया है, अभी ये हाथ ऐसे ही रखते हुए ये हाथ का सपोर्ट लेंगे और जितना हो सके इतना अंदर की तरफ टर्न करें, तो क्या होगा कि ये मसल्स जो है वो भी स्ट्रेच होने वाली है यहाँ पे। तो ये हाथ सभी नहीं रख सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे डोर लगाते हैं और डोर को बांधते हैं, जो हमने दिखाया। और ये यहाँ के मसल्स भी स्ट्रेच, जब भी ये स्कैपुला का जो साइड में पूरी तरह से घूमने वाला है ना,
मैंने बताया जैसे साबुन की टिकिया रगड़ते हैं वैसे स्कैपुला जितना अच्छे से घूमेगा तो फ्रोजन शोल्डर होने ही वाला नहीं, और होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी छूट जाए। बहुत सुंदर तरीके से आपने फ्रोजन शोल्डर का हमें जो प्रॉब्लम है उससे हमें कैसे राहत मिल सकती है आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारा संपन्न हो रहा है। काफी चीजें और भी जानने की रह गई है इसमें। साइटिका का पेन है, उसके लिए भी कुछ आसन होंगे। और आजकल ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम दिख रही है, साइटिका की प्रॉब्लम होती है। एक दिखाऊं सर सिर्फ साइटिका के लिए? एक 2 मिनट में एक आप ही दिखा मिनट दें। के लिए। हम्म। तो ये साइटिका के प्रॉब्लम के लिए था। पैर ऊपर उठाएंगे, ये पैर मेंटेन रखने के लिए फिर से सपोर्ट लेंगे दीवार का। दीवार में पूरा पैर जब लगाते हैं ना तो ये पैर ऊपर नहीं उठेगा, तो ये पैर पूरा नीचे रखते हुए ये जो पैर है इथे लगाओ। जो अपनी सिलाई, पैंट की सिलाई होती है ना, सिलाई तिकड़े तिकड़े ने, हाँ, यहाँ पे ये पैर मेंटेन रखना है। और फिर मेंटेन रखते हुए ये घुटना, जितना ये पैर ना हिलाते हुए ये जितना खींच सकेंगे खींच। तो यहाँ पे जो टेंसर मसल्स है उसको अच्छी तरह से साइटिका पेन में मदद होने वाली। और फिर से ये पैर ऊपर लेते हुए, अभी यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया कि ये मैंने गांठ मारी है किसके लिए, तो जो छोटी उंगली की बाजू है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, उसके वजह से भी साइटिका पेन दूर हो जाता है। अंगूठा जब ऐसे हो जाता है ना तो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो ऐसे दब जाते हैं। जो यहाँ से साइटिका की नस जाती है वो अपने यहाँ से दब जाती है। जब भी हम पैर ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो वो ओपन हो जाती है और वो नस को आराम से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। तो ये ऐसे रखते हुए इसे खींचना है और फिर इसे, हाँ, आराम से। शोल्डर हमेशा नीचे होने चाहिए, ऊपर नहीं खींचेंगे। नी स्ट्रेट होना चाहिए। और ये सिर्फ 45 डिग्री, इतना ही। इजी दिखने में तो इजी है मगर जब भी करेंगे तभी सिर्फ 45 डिग्री पैर अंदर की तरफ इतना लेते हैं तो ये साइटिका का प्रॉब्लम दूर होने में मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। आपके कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो हम 1-2 मिनट का टाइम और लेंगे। बहुत सुंदर तरीके से आसन योगाभ्यास हम नियमित करते हैं, लेकिन उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। किस लिए नहीं मिलता है कि करने का तरीका हमारा सही नहीं होने से उससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो पोस्चर कितना जरूरी है इसके लिए आज हमने बहुत बातें जानी सुनी। इसके बारे में अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं अशोक जी? यस अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। एक तो जी अपन जैसे ताड़ासन करते हैं तो मेरे हिसाब से काफी पोर्शन सही हो जाते होंगे। हाँ, ताड़ासन से ऊपर शरीर खींचता है, वो बहुत अच्छा पोजीशन है। मगर उसमें भी बहुत देर तक नहीं रुकना है क्योंकि पूरी अपनी पैरों की स्थिति ऐसी होती है और अपने स्वास्थ्य के लिए शरीर ऐसा होना चाहिए। तो ये भी बहुत देर तक नहीं रुकना है कि बहुत देर तक चैलेंज करना है तो बहुत देर तक रुकते हैं, तो वो नहीं जितनी देर नहीं तक तो अपन बहुत श्वास रोक सके उतनी देर तक कर सकते हैं। हाँ कर यस सकते और सभी को दूसरा एक बात था, जैसे अपन बैठने का पोर्शन एक तो सोफे में होता है तो पूरा बेंड होके बैठ जाते हैं, तो हैं। हाँ, वो काफी तकलीफ देता होगा। तो इसीलिए ऐसे कोई तो तकिया होती है वो पीछे से रखनी होती है ये जो गैप मेंटेन करने के लिए, और फिर बैठ सकते ये आजकल प्राय प्राय क्या है, ट्रैवलिंग बहुत रहता है तो उसमें एसयूवी और सेडान दो टाइप की कारें आती है। तो हैं। हाँ, एसयूवी में तो शायद सीट का पोर्शन काफी सही रहता है, और लेकिन सेडान के अंदर तो पूरा बैंड हो जाता होगा। यस, इसीलिए फिर तकिया वो सब यूज करते हुए बैठना जरूरी है, पीछे से सपोर्ट लेते हुए। हाथ की पोजीशन ऐसे न रखते हुए, स्कूटर में भी रखते तो ऐसे है, तो ये ऐसे जब भी रखते हैं ना तो हमें ही लगता है कि स्कूटर में भी चार पैरों वाला ठीक है, अब आराम से रुक सकते हैं। अगर दो पैरों वाला जब भी स्कूटी और यूज करते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि उसका बैलेंस खुद ही करना होता है जब भी रुकती है तभी भी। तो वो तभी ये आराम से जब भी रुकेंगे ना करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि स्मूथ और हवा में चल रहे। और ऐसे जब भी करते हैं ना तो अपने शरीर में अकड़न
खुद को ही समझ जी। में आता धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत अशोक जी। इसीलिए देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आसन, हम आसन का ध्यान बहुत जरूरी। ध्यान में भी हम जब बैठते हैं तो कहते हैं उसमें पद्मासन सबसे उत्तम बताया गया। तो पद्मासन उत्तम किस लिए कहा गया कि पद्मासन में जब हम बैठते हैं तो हमारा रीढ़ की हड्डी पोस्चर उसमें सही रहता है। अब सुखासन में बैठते हैं तो धीरे 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 वो फिर क्या होता है कि हम कोशिश करते हुए भी जब ध्यान में जाते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं, पीछे के हमारे जो मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है। पद्मासन में बहुत बैठने से है। उसमें। पद्मासन में सर ब्लड सर्कुलेशन भी, ये क्रॉस लेग होने की वजह से ऊपर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है। जी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और यहाँ पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। ये भी बेनिफिट मिलता है पद्मासन। तो ध्यान करते समय जो भाई बहन पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठकर ध्यान करना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप अगर 20 मिनट ध्यान कर रहे हो तो आप अगर 20 मिनट नहीं बैठते हो तो 5 मिनट 10 मिनट पद्मासन में बैठिए। उसके बाद आप आसन चेंज कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। अभ्यास करेंगे आप 20-25 मिनट आराम से पद्मासन में बैठ के आसानी से ध्यान कर सकेंगे। तो पद ये बात आप ध्यान रखेंगे। संगीता जी, यस, अनम्यूट कीजिए अपना। मैम मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो हमें पता ही नहीं चलता हम कब झुक के बैठ जाते हैं सीधे बैठे बैठे। एक उसका कैसे ज्ञान मिले कि हम बरोबर बैठे से नहीं है, खड़े नहीं है, इसलिए वो हमें पहले कैसे बैठते पता वक्त चलेगा? तो तकिया ले लो। बैठते वक्त तो हमेशा तकिया ले लो, जिसके वजह से थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो ये जो पोस्चर है, अभी पद्मासन में भी बैठते हैं तो धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं। अब तकिया लेके देखो, थोड़ा स्ट्रेट अपने आप सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और एक बात मैम, आपने जो अभी साटिका के लिए बताया तो हाथ को ऐसे रख के, उसमें दूसरा वाला सेकंड वाला आप जो बताया वो क्लियर नहीं हुआ था। ये जो शोल्डर साइटिका को की जो हिला, ये हाँ जी। गाल पे हाथ, एक बार शोल्डर। फिर से बताइए ना। यस, ये हमारा हाथ है, यस। बाहर की तरफ रखा हुआ है। हाँ अंगूठा हमेशा ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें हाँ ये पोस्चर, लंग्स का पोस्चर ओपन करना है। ऐसे नहीं रखना है, तो ऐसे। हाँ। ये दीवार पे लगा हुआ है। ग्रिल होगा तो यस। ग्रिल में हम रस्सी डालेंगे और उसको पकड़ेंगे, मगर अंगूठे की जगह ऊपर ही होगी। और उसके बाद पहला पोस्चर है, ये ऊपर करना है और फिर नीचे रखेंगे। ऊपर करना है, मगर ध्यान रखना है कि ये नहीं ऊपर उठता है। ये हाँ ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। ये हाँ सीधा पोस्चर है, पहला तो करना है वो सीधे एक लाइन में है। हाँ। ऊपर कर रहे हैं, नीचे रखेंगे। दूसरा करते वक्त ऊपर करके आगे की तरफ लेंगे, फिर वैसे ही वो पीछे की तरफ लेंगे और फिर नीचे डिप्रेस। ये दूसरा है। और तीसरा करते वक्त हम ये ऐसे दीवार पे है तो आगे की तरफ आ जाते हैं। पूरा पूरा ये आगे की तरफ आने से यहाँ के सब मसल अच्छे तरह से ओपन हो जाते हैं। और फिर चौथा करते वक्त ये ऐसे ही हाथ है, पूरे अपने ये हाथ की तरफ झुकेंगे, पूरा ऐसे आगे की तरफ। तो ये पूरा झुकने की वजह से हाथ का सपोर्ट लेंगे और पूरा झुकेंगे। ये जो अपना शोल्डर है वो यहाँ तक आने तक पूरा टर्न होने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ टर्न। थोड़ा कंफ्यूजन है, थर्ड और फोर्थ समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर तरीके से बताया। अब आप वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा संगीता ओके, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, हाँ, वीडियो जी। बहुत भी ही मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया बताया। आपने। तो समय तो हमारा संपन्न हो चुका है और बहुत कुछ बातें हमें जानने को समझने को थी, लेकिन आज का समय हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम समापन की ओर चलना चाहेंगे। बहुत सुंदर तरीके से स्मिता जी आपने पोस्चर कितना जरूरी होता है इस बात को हमने समझा और कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी हमने किया। तो अभी समापन की ओर चलना है हमें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्मिता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 1 घंटा घंटा हर रोज।